Hello students, let us start next chapter in political science, the chapter 4 that is called executive. First of all, you have to um, know in a very brief what is executive. In a government, there is a government has three organs. The first one is that is legislative, second one is third is executive, and the third that is judiciary. It is a organ of a uh, government, and it's very important what is an एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी सिंपल पे अगर हम कहा जाए तो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट से लेके एक ऑफिस के कर्मचारी तक, जो चपरासी तक, ये सारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि सबको अपने अपने काम दिए हुए हैं और इनको अपने कामों को इम्प्लीमेंट करना है या अंजाम देना है। एग्जीक्यूटिव पूरे वर्ल्ड में जनरली दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स फॉलो होते हैं। एक होता है जिसमें कलेक्टिव लेजिस्लेटिव होता है, और एक में होता है इंडिविजुअल। एक में कलेक्टिव लीडरशिप होता है और एक में होता है इंडिविजुअल लीडरशिप। और इसमें कलेक्टिव लीडरशिप में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है और एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हो सकता है, बट गवर्नमेंट का हेड हमेशा वो एक प्राइम मिनिस्टर होता है, जो जनता के द्वारा चुना हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, इज द लीडर ऑफ द। और ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये अपने पार्टी का जो लीडर होता है, ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटर, और वो पूरे संसद के प्रति जवाबदेह होता है। द हेड ऑफ द स्टेट में भी, और वो हो सकता है कि किसी कंट्री में इस तरह का भी सिस्टम है कि जहाँ प्रेसिडेंट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वो वहाँ पे अपने कंट्री का हेड भी हो सकता है, यानी उसके ऊपर प्रेसिडेंट नहीं भी हो सकता है। इसमें आता है दो तरह का, मोनार्क और प्रेसिडेंट। मोनार्क जहाँ पे राजा होते हैं, और अब आते हैं कि मोनार्कियल एक पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, जैसे ब्रिटेन में है, चाहे और भी कुछ कंट्रियों में है, जहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो हो सकता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो, बट हेड ऑफ द स्टेट जो हो सकता है वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है, इधर फिर मोनार्क भी है। जैसे यूके में महारानी जो है वो पूरे स्टेट की हेड होती है। अब सेकंड इसमें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है। तो सेमी प्रेसिडेंशियल में आपका प्राइम मिनिस्टर भी होगा और प्रेसिडेंट भी होगा। तो प्रेसिडेंट क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी देश का हेड होगा, बट गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। पीएम एंड द काउंसिल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होगा और उसके जो मिनिस्टर होंगे वो लेजिस्लेटर के प्रति जवाबदेह होंगे। और एक ऐसा थर्ड फॉर्म, एक सेकंड जो दूसरा फॉर्म है, यहाँ पे एक सिर्फ इंडिविजुअल होता है, जैसे यूएस में होता है, वहाँ पे डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट का भी हेड होता है और वो स्टेट का भी हेड होता है, यानी देश का भी हेड होता है। द प्रेसिडेंट इन द यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और इस तरह की सिस्टम में प्रेसिडेंट का डायरेक्ट चुनाव होता है। ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर अलग होता है, वो लेजिस्लेटर के प्रति वो जवाबदेह नहीं होता है। अब आता है कि इससे पहले जो पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, उसमें सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी जो लोग हैं, वो मिलके किसी चीज़ को तैयार करते हैं, किसी पॉलिसी को, उसको रूल करते हैं। बट प्रेसिडेंट जो है वो हो सकता है कि थर्ड फॉर्म में, जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे वो पूरे लेजिस्लेटर को किनारे कर सकता है और अपना सेल्फ जो पावर है वो उस पर लागू कर सकता है। सेमी प्रेसिडेंट इन श्रीलंका में भी है और आपका यूएस में भी है। इन पार्लियामेंट सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, उसे डायरेक्ट इलेक्शन फेस करने पड़ते हैं उस पार्टी को। जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और उस पार्टी के जो भी लोग होते हैं वो मिलकर अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारा प्रेसिडेंट का कोई बहुत रोल नहीं है, किंतु थोड़ा बहुत उनको भी पावर मिला हुआ है, किंतु बहुत ज़्यादा वो रोल नहीं है।
और जो प्रेसिडेंट है वो लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है और ना किसी पार्लियामेंट के प्रति वो जिम्मेदार होता है। सेरेमोनियल सेरेमोनियल होता है, यानी एक पद है, एक बस दिखाने के लिए सेरेमनी के रूप में। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके सिस्टम इंक्लूड जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ये आपका ये है मोनार्कियल पार्लियामेंट सिस्टम है। सेमी पुर्तगाल भी है, क्योंकि आप जर्मनी भी जाएंगे तो वहाँ पे भी एक किंग है, इटली में भी है, जापान में भी है, यूनाइटेड किंगडम में भी यानी ब्रिटेन में। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। सेमी सिस्टम में बता चुका हूँ कि दोनों तरह के होते हैं, यानी प्रेसिडेंट भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द कंट्री होता है, नाम उसका होता है। इसीलिए आप कोई भी अगर बड़ा काम होता है, चाहे इवन पासपोर्ट बनता है लोगों का इंडिया में भी, तो उस पर लिखा होता है फर्स्ट पेज पे जब आप निकालेंगे तो उसमें लिखा होगा कि भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा से जारी, इशूड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भी काम होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। But unlike the parliament system, the president may possess significant day-to-day powers in this system. It is possible that sometimes the president and the prime minister may belong to the same party, and at times they may belong to the two different parties. और ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी एक ही पार्टी का दोनों हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी और प्रेसिडेंट भी, जो आज के डेट में हमारे यहाँ भी है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रेसिडेंट किसी और पार्टी का रहा हो या कोई और बैकग्राउंड का रहा हो, और प्राइम मिनिस्टर किसी और बैकग्राउंड से, अदर पार्टी से। Countries with such a system include France, Russia and Sri Lanka में भी। Parliamentary executive in India, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई तो ये भी बहस थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखा जाए या किस तरह का सिस्टम रखा जाए। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनके दिमाग में ये चीज़ था कि अगर हम एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम का अगर इस तरह का सिस्टम अपने इंडिया में लाते हैं तो हो सकता है कि एक आदमी का अपना एक फिगर तैयार हो जाए और बाकी वो सब चीज़ पे हावी हो जाए। तो ऐसा भी नहीं चाहिए था, तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स लेके आए उन्होंने। द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन wanted to ensure that the government would be sensitive to the public expectation। जैसे अभी मैं बता रहा था कि किसी भी काम के लिए हमारा प्रेसिडेंट जिम्मेदार नहीं होता है इंडिया में, वो उसके लिए जिम्मेदार हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो ये भी देखना था कि हम इस तरह का सिस्टम लाएं कि वो लोगों के प्रति जिम्मेदार हो, ऐसा भी चाहिए। इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स लेके आए। Executive was the president form of government, but the president executive puts much emphasis on the president as the chief executive and the source of all executive power। और presidential form में क्या होता है कि सारे पावर्स एक आदमी के हाथ में रहते हैं। बट जो प्राइम मिनिस्टर वाला जो सिस्टम है, सेमी सिस्टम है, उसमें सारे मंत्री जो है आपस में मिलके किसी मैटर पे बहस करते हैं, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया जाता है। The number makers of Indian Constitution wanted the government would be a strong एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और वो चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव का जो ब्रांच है वो भी स्ट्रांग रहे, जो जनता के प्रति जनता से सीधे जुड़े रहे। But to check against the personality cult, the parliamentary form, there are many mechanisms that ensure that the executive will be answerable to and controlled by the legislative or people's representative। और ये था कि लोगों के प्रति, यानी लोग कभी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया, या उससे अपनी समस्याएं बता सकते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द, और इसी सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि देश का भी रहे और लोगों का भी सेफ गार्ड रहे, यानी लोगों के हित भी सुरक्षित रहे, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमारे इंडिया में अडॉप्ट किया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट्स बोथ एट द नेशनल और स्टेट लेवल। पूरे देश स्तर के लिए भी यही सिस्टम है और राज्य स्तर में भी यही सिस्टम है। अब देश स्तर पे जब चलेंगे तो वहाँ प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरे देश का हेड होता है, और गवर्नमेंट का जो पूरे देश का, जिसको आप केंद्र सरकार कहते हैं, उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। बट व्हेन यू मूव टू द स्टेट, द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम देयर इज अ प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, और स्टेट लेवल में आपका गवर्नर, अभी बता चुका हूँ,
गवर्नर होते हैं और चीफ मिनिस्टर होते हैं। द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन फॉर्मली द प्रेसिडेंट इन इनिशियली द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और जो भी पावर्स उसको मिले हैं वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो भी प्राइम मिनिस्टर की जो ग्रुप के लोग हैं वो जो चीज़ भेजेंगे उसी के एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करेगा। There is no direct election by the people throughout the office.